वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर की राजधानी थी, यानी अकबर जब राजा थे तो राजधानी क्या थी? तो अकबर की राजधानी थी बच्चों आगरा, ऑप्शन डी आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रत्येक वयस्क के पास होता है। प्रत्येक वयस्क के पास क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो ये होता है एक वोट। इसका सही आंसर क्या होगा? एक वोट। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी अपने विद्यालय में बड़े धूमधाम से विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है बच्चों वो महमूद गजनवी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तीन का पुत्र था, है ना, जो 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका सर्वाधिक चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको क्या कहा जाता है? यानी ऐसे पर्वत या पहाड़ जिनमें जीवाश्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अवसादी शैल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अवसादी शैल। शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। अवसादी चट्टानें जो इसमें से होती हैं बच्चों ये परतदार होती हैं और इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला आदि। नेक्स्ट कह रहा है कि लैंगिक समानता लाने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? लैंगिक समानता लाने के लिए हम कौन से कदम जो है वो उठा सकते हैं? तो एक है संविधान और दूसरा है समाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान और समाज दोनों के जरिए हम लैंगिक समानता लाने के कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट पूछता है कि गोंड जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो गोंड जनजाति उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो उसका प्रमुख व्यवसाय था कृषि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? यानी वायु का दाब जो है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये सबसे अधिक होता है बच्चों समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। यहाँ पर यह सामान्यतः 76 सेंटीमीटर के लगभग बराबर वायु दाब होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? वेल नोन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो जब दिल्ली सल्तनत थी उस समय प्रशासनिक भाषा फारसी थी बच्चों। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे हम, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं ऑप्शन से इसलिए नहीं पढ़ती हूँ बच्चों क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि आपका समय वेस्ट होता है और समय की हमारे पास कमी है। हमारे एग्जाम में मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के अभ्यास करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि जो एक बार समाप्त होने के बाद आसानी से पुनः प्राप्त ना किया जा सके। तो इसमें से जो हमारा है वो है ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस, जबकि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और जो मिट्टी इसमें ऑप्शन दिया है वो नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं? तो टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी बच्चों मीडिया के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अपना सामान विदेश में बेचने वाला कौन होता है? तो इसको याद करने का बड़ा अच्छा ट्रिक मेरा था बच्चों। इसको मैंने ऐसे याद किया था, आयात माने आना तो निर्यात माने जाना। एक याद कर लीजिए, आयात माने आना, निर्यात माने जाना। तो निर्यात माने जाना। तो ये कह रहा है विदेश में बेचने वाला कौन है? तो इसको हम कहते हैं निर्यातक, ऑप्शन बी।
मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर को। जब बाबर यहाँ आए थे बच्चों, तो उन्होंने 13 अप्रैल को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसके साथ साथ बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। एक और प्रश्न आता है कि सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी बाबर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारी पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो हम सभी जानते हैं कि लगभग 2/3 भाग पर जल है। तो 2/3 के आसपास आपका आएगा बच्चों 71%। तो आप इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का पूरे देश में पहली बार आम चुनाव में प्रयोग कब किया गया था? तो 2004 के चुनाव में बच्चों पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी स्थित है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है बच्चों माँ गंगा नदी के तट पर ये तीनों शहर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा, गंगा नदी। सहारा रेगिस्तान को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो सहारा रेगिस्तान को बच्चों 11 देश स्पर्श करते हैं। एक बार मैं नाम बता देती हूँ आपको, है माली, मोरक्को, मुरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र एवं सहल क्षेत्र। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक और सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक भूमध्य सागर के भागों तक विस्तृत है। इससे सारे प्रश्न आते हैं बच्चों। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना की थी बच्चों जयदेव ने। जयदेव संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि थे और इन्होंने ही गीत गोविंद को जो है रचना की थी। और जबकि आप कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, कल्हड़ ने राज तरंगिणी और भवभूति ने मालती माधव की रचना की थी। ये कुछ बुक्स हैं बच्चों जो पूछी जाती हैं, तो आप इनको भी तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था ये भी प्रश्न आता है। तो 10 मई को शुरू हुआ था। वो क्यों हुआ था ये भी प्रश्न आता है। तो गाय की चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने का विरोध किए थे उन लोगों ने। इस क्रांति के नायक किसको कहा जाता है? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि फांसी देने के बाद क्रांति दब जाएगी, जबकि इसके बाद क्रांति और ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में प्रथम कपास कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कि प्रथम जो कपास का कारखाना है वो हमारा कलकत्ता पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था बच्चों ये भी पूछा जाता है। तो 1818 में। कब शुरू हुआ था? 1818 में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें जो है बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। कौन सी कृषि? वेदिका कृषि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है। सीढ़ीदार खेती भी हम कभी कभी इसको कहते हैं। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली देश जो है बच्चों वो तांबे का अग्रणी उत्पादक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है बच्चों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? तो हम सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आप लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था?
तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उनका साथ किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। दोनों आपको इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखने हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय स्वतंत्र भारत है बच्चों और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी ऑप्शन सी राजगोपालचारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री थे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। उद्यान कृषि का अर्थ है, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाना, फलों और सब्जियों को उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो इसमें से बच्चों प्राकृतिक रेशा आपका है जूट। प्राकृतिक रेशा क्या होता है? जो हमें प्रकृति के रूप में, जो प्राकृतिक रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे जूट, रेशम, कपास, ठीक है। और जो मानव निर्मित है वो है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक इत्यादि। जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बच्चों दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIR से आप क्या समझते हैं? तो FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 69 सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हमारा संविधान कितने तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है? तो 6 से 14 वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों की शिक्षा के अधिकार की गारंटी करता है। 86वें संशोधन जो है, 86वें संशोधन 2002 द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। और हमारा पूछता है RTE यानी राइट टू एजुकेशन कब आया? तो ये आया बच्चों 2010 में। एक और आता है RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, तो ये आया बच्चों 2005 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ पर हमारे आपके सामाजिक विज्ञान के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।